खबर की शुरुआत करते हैं। देपालपुर में नायब तहसीलदार ने नगरवासियों के लिए कोरोना को लेकर संदेश जारी किया है। क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। आप सभी लोग बहुत खुशनसीब हो कि आप घर पे हो। इसे कैद मत समझिए। ये वक्त का तकाजा, ईश्वर का आशीष है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ हो। पेरेंट्स के साथ रह करके उनका जितना आशीष प्राप्त कर सकते हो प्राप्त करें, उनकी जितनी सेवा कर सकते हो उनकी सेवा करें, उनके साथ खुश रहें, उनके साथ खूब अच्छा समय बिताएं। क्योंकि बाहर रहकर मैंने जो देखा है, बहुत तकलीफ है पब्लिक के बीच में। बहुत लोगों को छोटी छोटी चीजों की तरह से जब देखते हैं और मदद करने का प्रयास करते हैं, तब जानते हैं कि वास्तव में जिंदगी के दो पहलू है। एक वो है जो बाहर स्ट्रगल कर रहे हैं और एक वो है जो घर में रह रहे हैं। लेकिन संतोष दोनों जगह नहीं है। घर वालों को लगता है कि हम परेशान हो रहे हैं, किंतु मैं फिर कहना चाहूंगा, आप बहुत लकी हो। आप अपने पेरेंट्स के साथ हो, सुरक्षित हो। हम जब ड्यूटी पे जाते हैं, ग्लव्स लगाते हैं, मास्क लगाते हैं, सैनिटाइज करते हैं, हर 10-10 मिनट में हाथ धोते हैं। पब्लिक की भी जब देखते हैं तो जानते हैं कि नजर कितने बुजुर्ग व्यक्तियों को दवा नहीं मिल रही है। धार जिले के कुक्षी के समीप पुनबोस केंद्र नर्मदा नगर में देर रात आपसी विवाद में खुली संघर्ष हो गया, जिसमें लोग आपस में भिड़ गए। लोग धारदार हथियार चलने लगे। पुलिस के अनुसार घटना एक ही परिवार के लोगों के बीच हुई। आपसी विवाद के कारण तलवार चाकू चले हैं, तो वही तलवार लगने से युवक की मौत हो गई है, जबकि अन्य 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मृतक की बेटी ने बताया कि इस हत्याकांड को दुर्घटना साबित करने के लिए उनके ऊपर पिकअप वाहन भी चढ़ाने की कोशिश की गई, परंतु मौजूद भीड़ ने पत्थर बरसाए, जिसके बाद हत्या को दुर्घटना साबित नहीं कर पाए। नीरजपुर चौकी प्रभारी राहुल चौहान ने बताया कि आपसी विवाद में एक ही परिवार के लोग आमने सामने आ गए, जिसमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई है और वहीं 2-3 अन्य लोग घायल हो गए हैं। मामले में 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और उन्हें गिरफ्तार किया गया है। पूरे परिवार के लोगों ने संतोष बिल्लोरे, देवीलाल बिल्लोरे, मनसाराम दिलीप, प्रेमलाल कन्हैया, मुकेश बिल्लोरे, इन सभी ने हम पे हमला किया। जानलेवा हमला। 8 बजे के करीब घर पे आए थे, खेत में से सब्जी लेकर आए थे। मैं वो रखने चले गई, इतने में प्रेमलाल का फोन आया था, प्रेमलाल बिल्लोरे का। उसने मेरे पापा को उनके घर बुलाया और वहाँ पर उन्होंने मारपीट की और उनको धारदार हथियार से, तलवार से, छुरी से उनको उनका गले में मार दिया। वो पड़े हुए थे, गले में मार दिया था और वो पड़े हुए थे। हम पहुंचे, इतने में हम पहुंचे, वहाँ सब चिल्ला चोट हो रही थी। तो हम पहुंचे, मेरे दोनों भाई, मैं और बड़े पापा, हम वहाँ गए तो हम पे भी उन्होंने, पूरे परिवार के लोगों ने, संतोष बिल्लोरे, देवीलाल बिल्लोरे, मनसाराम दिलीप, प्रेमलाल कन्हैया, मुकेश बिल्लोरे, इन सभी ने हम पे हमला किया। नर्मदा नगर का मामला है। दोनों आपसी परिवार वाले पुरानी रंजिश को लेके झगड़ा हुआ, जिसमें मोहनलाल बिल्लोरे की मृत्यु हो गई है और 2-3 लोग घायल हैं, जिसपे मर्ग जांच चल रही है। इस पे मुकदमा पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। सर, आरोपी गिरफ्तार हुए या फरार हुए? कुछ लोगों को गिरफ्त में लिया है, 2 लोगों को पूछताछ जारी है। लॉकडाउन 3 की शुरुआत हो गई है। इसमें लोगों को कई प्रकार की छूट भी दी गई है। सबसे ज्यादा लोग शराब की दुकानें खोलने की मांग कर रहे थे। सरकार के आदेश के बाद ग्यारसपुर में भी शराब की दुकानें खोल दी गई हैं। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक नियमों के अनुसार ही शहर में शराब की दुकानें खोली जाएंगी। आदेश का पालन न करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन को लेकर सभी प्रशासनिक अधिकारी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं, पर धार जिले के मनवार एसडीएम दिव्या पटेल इन दिनों अपने कार्य को लेकर काफी चर्चित हैं। एसडीएम दिव्या पटेल कोरोना महामारी के बीच आमजनों की परेशानी का खुद निराकरण कर रही हैं और 24 घंटे जनता की सेवा कर रही हैं। दिव्या आम या खास सभी की परेशानी फोन के जरिए सुनकर उसका जल्द निराकरण करने में सफल भी हो रही हैं। आपको बता दें कि दिव्या पटेल पूर्व में पुलिस विभाग में डीएसपी भी रह चुकी हैं।
रीवा जिले के मऊगंज थाना के अंतर्गत पटेहरा गांव में 2 साल की मासूम बच्ची की गला घोटकर निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या के बाद शव को खंडहर में फेंक दिया गया, जिसकी सूचना मिलते ही मऊगंज पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं थाना प्रभारी ने बताया कि जल्द ही आरोपियों को पकड़कर हत्या का खुलासा कर लिया जाएगा। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव से बचने के लिए सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया है, जिसके चलते कोई भी भूखा ना रहे, जिससे लगातार सीधी विधायक बीजेपी नेता केदारनाथ शुक्ल द्वारा पंडित दीनदयाल रसोई में सैकड़ों की संख्या पर जरूरतमंदों को भोजन कराया जा रहा था, जिसके समापन पर संचालित दीनदयाल रसोई में कार्यरत महिलाओं के प्रोत्साहन हेतु सम्मानित किया गया। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए माचलपुर पुलिस लॉकडाउन का पालन करवाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। पुलिस अपनी सख्ती के मूड में दिखाई दे रही है। जो लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं उनसे उठक बैठक भी लगाया जा रहा है और मुर्गा भी बनाया जा रहा है। कोरोना वायरस के बचाव के चलते नगर में लॉकडाउन के दौरान नियमों का पालन करवाया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान अति आवश्यक काम होने पर ही घरों से बाहर निकलें। वर्तमान में जैसा कि सभी लोगों को जानकारी है कि राज्य शासन के द्वारा और प्रशासन द्वारा आदेश जारी करके कस्बे में लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है। आज नगर भ्रमण के दौरान जब सुबह लॉकडाउन का जो समय था उसमें कुछ लोग बिना मास्क के घूमते हुए पाए गए। यह जो आदेश है उसका पूर्ण तरीके से पालन करते हुए नहीं पाए गए। तहसील के ग्राम घटिया साईदास में युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना उस वक्त की गई जब युवती किसी काम से घर से बाहर निकली हुई थी। तभी मौका पाकर आरोपी मुकेश ने युवती से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। युवती के द्वारा शोर मचाने पर आरोपी वहां से भाग निकला। परिजनों के द्वारा पुलिस थाना झारड़ा में रिपोर्ट की गई है, जहां पुलिस थाना झारड़ा के द्वारा आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। थाना पुलिस झारा के द्वारा अपराध 118/20 धारा 376 आईपीसी में अपराध पंजीकृत किया गया मुकेश के लोग। मेरा यहाँ तक आरोपी राउंड अप कर लिए गए हैं, एक पकड़ के, और इसके एक माना पिता बाबूलाल बागरी है, इसकी रिपोर्ट पर से भी कायमी हुई है 4 लोगों के खिलाफ। उसमें भी मारपीट की गई है, उसमें मेडिकल कराया गया है। उसमें धारा 2003/7 का एक प्रकरण उनके अगेंस्ट कायम हुआ। सिरोंज के मुगलसराय थाना के अंतर्गत ग्राम बांसखेड़ी की एक नाबालिग युवती से गांव के ही युवक ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। वहीं घटना से आहत युवती ने जहर पी लिया व उसका इलाज सिरोंज अस्पताल में चल रहा है। सिरोंज पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो सिरोंज में एक युवक ने नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, जिससे परेशान होकर युवती ने जहर का खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। तो वहीं पुलिस ने पूरी जांच पड़ताल कर रही है और युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है।
विदिशा के मुगलसराय थाना क्षेत्र के ग्राम बांसखेड़ी में एक युवक ने एक युवती से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। वहीं घटना के बाद पीड़ित युवती ने जहर खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। वहीं परिजनों ने युवती को उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी भूसा बघेल ने लड़की को अगवा कर खेत में ले जाकर घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद घटना से दुखी लड़की ने जहरीला पदार्थ खाकर जान देने की कोशिश की। तो विदिशा में एक युवक ने युवती के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद युवती ने परेशान होकर एक लड़की है बड़े समाज की, उसके द्वारा सूचना दी गई है कि उन्हीं के गांव पर रहने वाला एक भूरा बघेल के द्वारा उसके साथ में गलत काम किया गया है और इसी बात को लेकर उस लड़की ने जहरीला पदार्थ खा लिया था और आज उसको उनका सिविल अस्पताल से वो लेकर आए थे। अभी ब्यूरो पर टाइम कर ली गई है और अग्रिम कार्रवाई हेतु मुगलसराय थाने से कार्रवाई की जाएगी। सूरजपुर में पंडित रेवती रमन मिश्र महाविद्यालय के एनएसएस के छात्र छात्राओं में कोरोना महामारी की रोकथाम एवं बचाव के लिए छात्र भी कोरोना वॉरियर्स के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। एनएसएस से जुड़े छात्र देश हित में कोरोना वॉरियर्स के तौर पर अपनी सेवाएं देकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। एनएसएस के छात्र खुद जागरूक होकर मास्क लगाकर बैंक, पीडीएस दुकान, गैस एजेंसी, किराना दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करा रहे हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं तथा सुरक्षा की दृष्टि से एनएसएस के छात्र मास्क व सैनिटाइजर लगाने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। यहाँ पे जब लोग आते हैं तो उन्हें डिस्टेंस मेंटेन, हैंड वॉश, सैनिटाइज एंड उनका मास्क लगा हुआ है कि नहीं, वो मतलब आसपास लोगों से दूरी बनाएं, ज़्यादातर किसी के संपर्क में आने से बचें, ये सब जानकारी देते हैं। पर सभी बैंकों के बाहर हमारे एनएसएस के टीम में हमारे कॉलेज से लगभग 15 से 20 लोग हैं जो कि सभी बैंकों के बाहर में और स्टेडियम ग्राउंड में, सब्जी मंडी में और हॉस्पिटल में सभी हमारे टीम के लोग लोगों को जागरूकता करने का काम कर रहे हैं इस कोरोना महामारी से बचने के लिए। लोगों से हम यही अपील करते हैं कि हर कुछ देर में अपने हाथ धोते रहें, लोगों के संपर्क में आने से बचें। अगर किसी के संपर्क में आते हैं तो लगातार हाथ को सैनिटाइज करते रहें। एनसीसी के छात्र हैं, उनको कोरोना वॉरियर्स के रूप में उनसे काम लिया जा रहा है। वो जो पुलिस के सामान्य कार्य है, बैंक में लाइन लगवाना, सब्जी मार्केट में व्यवस्थित करना और जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना है, लोगों को आके वहाँ पर बैंक में और सब्जी बाजार में आना है। इस चीज़ को अपने एनएसएस के जो छात्र हैं वो बखूबी कर रहे हैं और उसमें एक तरह से देश प्रेम की भावना भी जागृत हो रही है। बालोद नगर पालिका के वार्ड नंबर 16 की पार्षद दीप्ति शर्मा की पहल और वार्ड वासियों के जन सहयोग से नगर के हृदय स्तर में स्थापित विख्यात गंगा सागर तालाब की सफाई करवाई जा रही है। वहीं नगर दीप्ति शर्मा ने बताया कि यह तालाब हृदय स्थल पर स्थित है। आस्था से जुड़ा होने के कारण सभी तरह के सामाजिक और पारिवारिक काम इस तालाब पर पूरे किए जाते हैं और साथ ही यह निस्तरीय का एक अहम माध्यम भी है, इसलिए इस तालाब की सफाई करना बेहद आवश्यक है। होने के नाते लोगों की समस्या, निस्तारी की समस्या को देखते हुए गंगा सागर तालाब की सफाई किए जा रहे हैं, जिसमें ये शीतला मंदिर प्रांगण भी आते हैं। इसमें बहुत से लोग गर्मी के दिनों में नहाने व पूजा पाठ तथा मरिया कार्यक्रम नहावन के लिए आते हैं, तो उनको समस्या होती है। इसलिए तालाब की सफाई करवा के नया पानी भरवाया जाएगा ताकि वार्ड वासी व नगर वासी को समस्या ना हो। जहां पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है तो वहीं कुछ असामाजिक किस्म के लोग सक्रिय होकर निरंतर आपराधिक किस्म की घटना को अंजाम दे रहे हैं। विदिशा के गंजवा सौदा के बेतन खेड़ी मोहल्ले में एक मुस्लिम युवक द्वारा एक नाबालिग लड़की को भगाकर ले गया। खबर मिलते ही पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया।
तो वहीं मुस्लिम समुदाय के युवकों द्वारा पत्थरबाजी की गई, जिससे कई लोग घायल भी हो गए हैं। और पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए हिंदू समाज और संगठन एकत्रित होकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे और नाबालिग लड़की को अगवा कर ले जाने वाले युवक और उसके साथियों को गिरफ्तार करने की मांग की गई और घायलों के पक्ष में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई। दो बच्चों के बीच का मामला है, उसको रोक के ज्ञापन दिए गया है। ये 3-4 संगठनों के द्वारा सामूहिक रूप से ज्ञापन दिया गया है, जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि जो भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। कोरोना महामारी के चलते राज्य के बाहर फंसे मजदूरों को वापस घर बुलाने के लिए जहां एक और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के अलग अलग जिलों में फंसे मजदूरों को उनके घर बुलवाने का बीड़ा उठाया है, तो वहीं दूसरी ओर शहडोल के 2 बीजेपी विधायकों ने उनके इस काम पर उंगली उठाते हुए सवाल खड़ा कर दिया है और दबी जुबान पर इसका विरोध करते हुए उसे गलत ठहराया है। मजदूरों को वापस लाने के मामले में एक विधायक ने सीएम से गलती होने की बात भी कही है, तो वहीं दूसरी ओर इससे चुनाव से जोड़ते हुए चुनाव कभी भी हो सकता है। अभी तक हमारा जिला सुरक्षित था। जब से थोड़ा सा ये बाहर से आए मजदूर विदिशा सागर से आए, तभी ये 3 कोरोना मरीज मिले। नहीं, इसके पहले हमारा जिला सुरक्षित था और इसमें पूरा प्रशासन लगा हुआ है और सामाजिक रूप से या राजनीतिक रूप से कहे तो हर रूप से लोग अपने जिले को बचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र के भाइयों से अपन निवेदन करना चाहते हैं, शहरी क्षेत्र के भाइयों से निवेदन करना चाहते हैं, उनको जितना ज्यादा जागरूक करने की आवश्यकता है। और इस समय ग्राम पंचायतों की जहां तक भावना है, वो हर गांव में अपने अपने बैरियर लगा लिए हैं, बाहर के आदमी को अंदर नहीं जाने देते बगैर परमिशन। तो आप इनका समर्थन करते हैं? इनका गाँव के जो हम लोग समर्थन कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। वो बाहर के नहीं है, वो तो हमारे गाँव के हैं, लेकिन उनकी दवाई, उनका जो जाँच होनी चाहिए, उनका जाँच होने के बाद ही उनको प्रवेश करना चाहिए। ये बात हुई, आज भी हुई। विश्व के 182 देश कोरोना संकट से गुजर रहे हैं। पिछले 10 दिन में भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या काफी तेज से बढ़ी है। ऐसे में केंद्र सरकार ने एहतियातन तीसरी बार लॉकडाउन का ऐलान भी कर दिया है। इस बार गृह मंत्रालय की तरफ से एक दिशा निर्देश जारी किया गया है, जिसके मुताबिक अगले 2 हफ्तों तक यानी 17 मई तक लॉकडाउन रहेगा। विश्व के 182 देश कोरोना संकट से गुजर रहे हैं। पिछले 10 दिन में भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या काफी तेजी से बढ़ी है। ऐसे में केंद्र सरकार ने एहतियातन तीसरी बार लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। इस बार गृह मंत्रालय की तरफ से एक दिशा निर्देश जारी किया गया है, जिसके मुताबिक अगले 2 हफ्तों तक यानी 17 मई तक लॉकडाउन रहेगा। आपको बता दें कि देश में 130 रेड जोन वाले जिले, ऑरेंज जोन में 284 जिले और ग्रीन जोन में 319 जिले हैं। हालांकि इस बार लॉकडाउन में कुछ छूट भी दी गई है। गाइडलाइन में देश भर को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा गया है। ग्रीन जोन में सभी बड़ी आर्थिक गतिविधियों को छूट दी गई है। रेड जोन में जरूरी चीजों की ऑनलाइन सप्लाई शुरू कर दी गई है। साथ ही प्राइवेट ऑफिस में 33% लोग ऑफिस में काम कर सकते हैं, बाकी को घर में ही काम करने की इजाजत होगी। बता दें कि हर जोन को बांटने के पीछे एक वाजिब वजह है। किसी जिले या इलाके को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटने के आधार पर ही वहां पर कानून व्यवस्था आदि लागू होता है। साथ ही वहां रहने वाले नागरिकों को कैसे रहना है वो भी इन जोन के आधार पर ही तय होता है। ये माना जाता है कि जिन इलाकों में संक्रमण बढ़ने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है, तो वो उस जोन में रहने वालों की सख्ती से लॉकडाउन का पालन करना होता है। ये लोग किसी भी काम से बाहर नहीं निकल सकते। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक जिन जिलों में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है और नए मरीज सामने आ रहे हैं, उस जिले को रेड जोन में रखा गया है। मौजूदा नियमों के तहत 14 दिनों तक नया केस नहीं आने पर जिले को रेड से ऑरेंज और फिर अगले 14 दिनों तक केस नहीं आने पर ग्रीन जोन जिले में रखा जाता था। लेकिन अब यह अवधि 21 दिन रह जाएगी। छूट पाने के लिए जिले को पहले रेड से ऑरेंज और फिर ग्रीन में बदलना होगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।